रोड शो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 6 विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के तहत मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक सियासत गरमाने लग रही है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में जहां छोटी बड़ी सभा आयोजित कर जनता को अपने पक्ष में करने में जुटी है, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव विधानसभा सीट में रोड शो कर यहां की कमान संभाले हुए हैं। राजनांदगांव विधानसभा सीट से भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनांदगांव शहर में रोड शो कर जनता से कांग्रेस के पक्ष में आशीर्वाद मांगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रोड शो के दौरान जनसैलाब उमड़ रहा, वहीं फूलों की वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रोड शो की शुरुआत बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना करके की और शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों से गुजरते हुए चीखली पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने खुली वाहन से ही सभा को संबोधित किया और अनेक लोक लुभावन वादे किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार पुनः आने पर रसोई गैस में 500 रुपये सब्सिडी सहित 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में लोगों का जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस भारी मतों विजयी होकर सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के बयान बस्तर में विकास नहीं हो रहे सवाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि मतदान के लिए 4 दिन शेष बचे हैं, लेकिन भाजपा के मानसिक दिवालियापन देखिए, अभी तक छग जनता के लिए क्या करेंगे ये भी नहीं बता पाए हैं। प्रधानमंत्री छग आते ही लेकिन बस्तर विकास के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं बताते हैं। इसका मतलब है कि भाजपा मानसिक रूप से हार मान चुकी है। असम के मुख्यमंत्री के बयान कांग्रेस और नक्सलियों के बीच इलू इलू चल रहा है। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि वड़ीपुर 4 महीनों से जल रहा है, छग में नक्सली सिमट गए हैं। उन्होंने कहा कि रमन के राज में नक्सली रायपुर में मंत्रियों के बगले तक पहुंच जाते थे। आज मौलामानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव में आम सभा के बाद आज रोड शो राजनांदगांव हुआ। अनेक वार्ड का भ्रमण हम लोगों ने किया है। ज़बरदस्त उत्साह यहाँ के नागरिकों में, महिला और नौजवानों में, व्यापारियों में, मजदूरों में, सब में भारी उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि 7 तारीख को पंजाब में बटन दबेगा और भाई गिरीश देवांगन भारी बहुमत से जीतेंगे। राव जी, एक सवाल है कि न जात पे न पात पे वो मोहर लगेगी हाथ पे, ये आप लोगों का नारा था, लेकिन अब फिर राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने जातीय जनगणना पर बात की है। इसको समझने की आवश्यकता है। जाति जनगणना करने का अर्थ क्या है? जो हमने संविधान में व्यवस्था की, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो और उसके बाद चाहे अपर क्लास हो, सब में अनेक जातियां हैं। अनेक जाति होते हुए भी हर वर्ग में कुछ जातियां हैं वो आगे बढ़ गई, कुछ जातियां हैं वो पीछे रह गया है, चाहे अनुसूचित जाति में हो, चाहे जनजाति में हो, चाहे पिछड़े वर्ग हो, चाहे किसी वर्ग में। अपर क्लास में भी बहुत सारी जातियां हैं जो पीछे रह गया है। जब हम जनगणना करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन सा वर्ग, कौन सी जाति है वो पीछे रह गया है। तो उसके लिए शासन, चाहे केंद्र शासन हो चाहे राज्य शासन हो, योजना बनाएगी, कार्यक्रम देंगे, तब तो समान रूप से वो आगे बढ़ पाएंगे। राजनीति में, शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सब इसके लिए फिर अवसर मिलेगा। दाऊ जी, आसाम के मुख्यमंत्री मौलामानपुर आए थे, उन्होंने कहा कांग्रेस का और नक्सलियों का इलू इलू चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? वो अपने मणिपुर के बारे में पहले बता ले। 7 सिस्टर के वो हेड बनते हैं और 4 महीने से मणिपुर में आग लगी हुई है। यहाँ तो नक्सली पीछे धकेल दिए गए हैं, सिमट गए हैं, उसके सीमित क्षेत्र में रह गया है। नहीं तो रमन सिंह के राज में तो रायपुर तक के मंत्रियों के बंगले तक पहुँच जाते थे। प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि बस्तर में विकास नहीं हो रहा है, लेकिन 4 दिन बचे मतदान के। भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियापन देखिए, अभी तक के छत्तीसगढ़ के लिए, जनता के लिए क्या करेंगे ये तक नहीं बता पाए। प्रधानमंत्री आए, वो कम से कम बताते कि उसके बस्तर के विकास में उसका मास्टर प्लान क्या है। 5 साल पहले तो डबल इंजन की सरकार थी, तब आपने क्या कर लिया और आगे क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि आप मानसिक रूप से ये मान लिए हैं कि आप बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। कितनी सीटें? 21 सीटों पे अभी मतदान हो रहा है। 21 से 20 सीटों पे 20 सीटों पे पिछले समय 17 सीट जीते थे। इस समय उससे भी आगे हम अधिक सीटों से जीते।
हाँ, वो अपने हेलीकॉप्टर का इंतज़ार कर रहे थे। मेरी हेलीकॉप्टर वहाँ खड़ी थी, वो अपने हेलीकॉप्टर का इंतज़ार कर रहे थे, मिले, उससे मुलाकात हुई। अब छत्तीसगढ़ में आए तो दुआ सलाम तो होगी। खास उल्लेखनीय है कि बस्तर सहित राजनांदगांव जिले में 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। अब देखना बाकी है कि जनता किसको जीतकर ताज पहनाती है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।